दगड़ियों दीदी बोलियो आप सब मेरू सादर नमस्कार। और आज मैं आपते गौ गलियों की मैच की याद दिलोनू मैं आयो आज केवड़िया सौड़ जगमगी बहनी ध्यानों के द्वारा सभी ग्रामीण बुजुर्ग माता बहनों का सहयोग से और भाई लोगों का सहयोग से बहुत ही सुंदर कथा को आयोजन होना चाह और हम सब के खातिर ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा चाह कि अब पहले तो भाई लोग गाँव की बात करता था, लेकिन जब हमारी बहनों से लगी कि हमारा भाई लोग तो काम पर चल तो गाँव की याद आऊंगी तो वो जो बेड़ा उठाई कि अब हम अपना मैच में कुछ काम कर दो कथा कर दो। कुछ दिन पहले हमारे ग्राम लोग शेटी में हुए थे तो कहीं ना कहीं बेटी कह न कहते प्रेरणा मिली बोली और आज मैं जय गाँव आयु हूँ। वे गाँव की मैं आपसे बहुत बड़ी विशेषता बतौलू। मेरा भाई और जना हमारा देव जी जो कुछ चैनल बनान मैं एक योग का प्रचार करना खातिर नहीं आयु, लेकिन मैं योग का व्यवहार दिखी थी योग गाँव की लोग बोल रहा ना कि देव गाँव, लेकिन देव बोल रहा ना कि मैं इस गांव का हूं। और आज इस गांव के अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। नहीं बोला रंग और ढंग मानी चाल चलन। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों ने एक मिसाल कायम की और अपने जो घरों का रंग है एक जैसा रंग बाहर से कर दिया। जैसे कि हमारी बहन बेटियां जब निकलती है पीले वस्त्र पहन के, चाहे कथाओं में हो चाहे शादियों में हो और चाहे आपके हल्दी हाथ में हो, तो एक अलग ही हमारी फीलिंग होगी। तो वही प्रकार से अपने पूरे गांव के ऊपर रंग बदली। और अब कथा को जोड़ू कथा को सुनो लो आते ही, लेकिन कथा और बड़ी बात है इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और स्वागत है आपको पुनः गांव की ओर चैनल में। और जय प्रकाश जी आप गांव के खाता जुड़ा रहना है आप और आपका लोग आपने समझदान। मैं अभी आपकी चर्चा और उसी तो कर रही हूँ वही विषय पर हम बात जोला। फिलहाल आप का मन में आयु उमंग किले की ध्यानों के द्वारा एक कथा को आयोजन है। ये बच्चा बन चला आप या एक थोड़ा जोर से बुलाना तुम बोल दिया। पहली बात है सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है वहां से इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट किया। और जैसे आपका जो चैनल भी है पुनः गांव की ओर, वास्तव में वो आपने सच करके दिखाया कि आप वास्तव में गांव आए, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये जो है ना एक बहुत बड़ा, क्योंकि मेरा जुड़ाव शुरू से रहा गांव से और अपनी बहनों से भी, और बड़ा लगता था यार कि जैसे कई बार नहीं होती वो यादें जो पुरानी याद हम जानी कट्ठी पढ़े करी, कट्ठी हम स्कूल जाना था, कट्ठी हम खेलता था, तो बहुत सारी ध्यानी भी जो था अब क्या हुई था डिस्कनेक्ट हुई थी। टाइम हुई गई 10-20 साल हुएगी। तो जब आओ जो था एक ध्यानियों ने जब ग्रुप बनाई और तो एक ग्रुप में भी जो आप देखला कि कम से कम ये ध्यान में देखा 20-30 साल बाद मिलना हम। तो जब ग्रुप बनाई तो मेरे मन में आई कि भाई ये जो था एक बहुत बढ़िया मौका है जो एकजुट होने को काम करो। जानो आपने बोली कि हमारे गांव को आपने देखेली एक रंग एक होएगी, अब ढंग भी एक होनो कि सारा मिलके जो था हम काम करना। बिल्कुल हाँ जी, एक रंग एक ढंग है हाँ जी, और लेकिन मैं बीच में ना पड़ो भंग। तो आप लोग जरूर ये को महत्व समझ दगड़ियों मेरू दूर दूर जानो, चाहे बरका हो बतवानी हो और डाऊ हो घाम हो, लेकिन मैं फिर भी जानू कि हम आपने गाँव की याद दिलोला और वास्तव में आज सोशल मीडिया का कारण आज हम दे गाँव की याद होनी। हमारा गाँव में अगर वास्तव में रोजगार सुख सुविधा होती हम बाहर नहीं जाता, लेकिन जब विपदा आई एक समय तो भाई साहब हम लोग पहले खान दो देव बेदुल की जो कहानी चाह कि खुटों पर चप्पल नहीं नान इसको जाने खातर। बिल्कुल, लेकिन आज ये क्या क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे आपको, भले मना कर रहे हैं लेकिन आज खींचूंगा इनके जवान से उस बात को कि एक प्रेरणा स्रोत जरूर होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल जो है अब मैं आपको सीधे ले चलूंगा, सीधे नहीं थोड़ा सा उन बहनों के पास में जो आते कहती है भाई पुनः गाँव की ओर। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमाया है, क्योंकि जब बहनें भी कहती है पाँव छूती है तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये परमात्मा का प्रसाद है मेरे लिए। तो पहले मैं उन बहनों के पास जाऊंगा जो मिलजुल के रोटी बना रही है, क्या खुशी उनके चेहरे पे, क्या मुस्कुराहट है, और फिर मैं आपको जाऊंगा कथा में जो उनकी एक सोच के कारण आज इसकी नींव पड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, बहुत धन्यवाद। और बहुत से लोग हैं जिनसे बातें भी करूंगा। हाँ जी हाँ जी, और वो सब बात में करेंगे हम।
तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, और जो है आप सुनते रहे, जुड़े शेयर जो आप जरूर कीजिएगा भाई साहब इस खबर को। इसको जो हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आज के लिए वो चला रहे कौन बनेगा करोड़पति, और मैं बोलता हूँ कौन बनेगा कैमरामैन, हु विल होल्ड बाय कैमरा। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ थोड़ा बहुत, आप पकड़ेंगे? चलिए, तो देव रतुड़ी और देवी रतुड़ी दोनों भाई भाई है वैसे भी, है ना। फोन आया तो काटना पड़ेगा आपको बस। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कहाँ रहते हैं? हम कैमरा छोड़ में, हाँ, हम लगते हैं देवताओं जी के भतीजे। अच्छा, बहुत बड़ा काम किया, हमें भी कभी चाइना बुलाओ। बिल्कुल। बोला है, चलिए बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई जी? गाजियों बासी है, इसको बता दें। अरे कोई बात नहीं, बढ़िया है। हम रहते हैं, हम गाँव के हैं। हाँ हाँ, हमारे से वरुण द्वारा, ग्राम सभा द्वारा भागवत हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत खुशी की बात है, हमारे भाई साहब जी आए हुए हैं, इनको बहुत बड़ा सहयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले सीधा उन बहनों के पास में जिनके द्वारा ये काम हो रहा है। वो ये यात्रा रूट में नहीं? जी हाँ, यात्रा रोड में। ये है भाई साहब कैमरे सौड़, समुद्र तल से ऊंचाई 1020 मीटर की है। और ये जो कथा हमें सुनने को मिलेगी, यहाँ पर हमारे दो गुरुदेव बैठे हुए व्यास जी, और ये देखा भाई चला हमारे ध्यानी, ये चला हमारे ध्यानी रोटी पकवानी क्यों करनी, क्या बेचारी मैच जावन तो रोटी बनावन, सहते जावन तो रोटी बनावन, है ना। ये भी, लेकिन फिर भी ये लोग खुश हैं इस बात को लेकर के कि भाई आप लोग जरूर, हाँ, इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा कि मैं आपको कथा के मंच पर जाने से पहले आपको जो है, ये देखो ये है भाई साहब यहाँ पे खड़े हमारे। अच्छा, ये कैमरा, चलिए बहुत बढ़िया। आइए पहले हम नमस्कार, प्रणाम, ठीक है ना आप? कल लोग आज आपने गाँव में जी बढ़िया आनंद लगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आनंद। पहले हुए कभी आज तो पहले न हुए तो पर अब बोल रही शुरुआत रहेगी, शुरुआत तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर एक बोलिए से, ये से बोली इधर जानी, मैंने बोल ली इसे जानी, पर भागा पर रोटी पकौड़ी, साथ जाओ तो रोटी बना, और मैं जाओ तो रोटी बना। देख लिया भाई, तुम बने करा नमस्ते, ये देख लिया तुम सब जान के बाढ़ में रहेगी, सब जान ये बाढ़ में देखो भाई, देखो सब ध्यान। हाँ अच्छा, रसोला बोल दे नहीं, ये गल पहले मोबाइल की देर गल बात मोबाइल खुद भैया तो गाने बोले जाओ फोन जाओ, ये बोली एक ताई बजा जो कि भोजन की इज्जत कर लगी, ये बोली खौट बोली ये बोली खौट, ठीक है सब बढ़िया छे। आपका आपको पूरा गाँव के चैनल को आप स्वागत है, आपका हमारा गाँव में आपको बहुत स्वागत है। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि जब ध्यान जानी मैथ तुम्हें तो कुछ बोले पबला वाला पाव करता ने बोले यंत नहीं के मान लगियो नहीं अंत नहीं होता, मुझे भी दिखा नहीं था लगियो। बहुत खुशी इतना बड़ो कदम उठाई, माँ भगवती की कृपा से आयो, धानी लोगों की कृपा से आज सब लोग इकट्ठा करे, तो बहुत खुशी को हर्ष को दिन शाम बताइए, बहुत अच्छा लगा। एक बार बोलो, माँ राज राजेश्वरी की, सभी ध्यानियों की, भाइयों की, भौजियों की, है ना। अच्छा, तुम कुछ बोल रहे, कर लगो तुम आज ये बड़ी बेटा ये ना बना या खनका बोल पर हाँ कब जाना मतलब जब जान सब। अच्छा, ये कभी बताओ नहीं, ये को लो नहीं, सब बढ़िया और भगवान ठीक हो। अच्छा। जब कथा बनाना थोड़ा भगवान परीक्षा लो तुम। अच्छा हाँ, भगवान परीक्षा लो दो, क्या बोले भाई भगवान परीक्षा लो दो। अच्छा बोलिए, तुम लोग थोड़ा अच्छा तो कितना आनंद होने लगी? आपसे बहुत आपके नमस्कार।
आशीर्वाद में। आपको हमारे गाँव में बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत आनंद हो हमें बहुत बड़े लग रहे हमारा सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा भाई बंद हमें इतना बड़े लग लगे जो भाई बंद हमारा काफी टाइम पुराना मन मिले नहीं थे, जो भतीजा मन बिल्कुल देखे नहीं थे, छोटे छोटे थे, वो आज बहुत बड़े बड़े हो गया। तो आज हमें देखिएगा बहुत अच्छा लग लगे। हमारी माँ भगवती की कृपा सब बड़े रखी रहे और आज मतलब हमारा गाँव जो पहले सब प्लान हुए थे सब आज वापिस है गया, सब इकट्ठा हुए गए ना। ध्यानी लोग जो बेचारा कभी मैथ नहीं होता यार, जो को मैथ में बेचारा मैथी प्लान हुए गया था यार, ये अपना तरस था अपना गाँव देखना कि हम जो लगे कभी गाँव कभी अपना मायका की और जोलत। आज हमने सभी ध्यान मिली के ये सोचे थे कि हम अपना गाँव में कुछ आयोजन कोला, तो हम सब मिली के तो चाहते हम सब ध्यानियों ने हमारा समस्त भाई लोग हमारे बहुत साथ देनी, सब हम लोग इकट्ठा हुए गए, फिर हमने कार्यक्रम शुरुआत करी, तो हमें सबको सहयोग मिली है कार्यक्रम में। आप दिखला भाई एक चीज और पूछना नहीं मुझे ध्यान जो के कष्ट करी कि ससुराल जाए तो रोटी बनाओ और मैं तो आई रोटी बनाओ जो कष्ट के करी रोटी भी जरूरी है, बेटी भी जरूरी है, तो ये जरूरी वो बहुत जरूरी है, जरूरी है। ये वो बात नहीं है कि हम वहाँ खैर एक तुम तो फायदा ये नंबर है तो बड़ा चला जी जी हमारी बहू है हाँ यहाँ पूरे अपना विशेषकर अपना यहाँ पे अपना योगदान भी दे रहे हैं और लोक गायक भी हैं। हमारे जितने भी राजराजेश्वरी है, इष्ट देवता नागराज है हम लोगों का, तो उनके ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति अगर आप तो करना चाहते हो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा छोटा भाई अच्छा अच्छा एक बात है हाँ नहीं ये सब हम बाद में कर ला। अब थोड़ा ध्यान तो भगवान जी पर भगवान जी बहुत ज्ञानमान हुए मैं, तो एक बात ध्यान सुना आप लोग कि मैं भी अपने भी काम बड़ा शुरू कर दो और बहुत से ध्यान दें जो मैं तो जाना रास्ता छिंदा ऑनलाइन, लेकिन हर गाँव में कोई न कोई निर्मित ध्यान होती क्योंकि मैथ में कोई नहीं बोलो वही तो जरूर बोलो भाई जब भी कोई कार्यक्रम बोलूँ आप बहुत लोग लाए होंगे कि नहीं बोला हम ध्यान तक खाते हैं मैथ जब जानती हुआ तो कुत्ता मैथ भी कुत्तों चार लोग बोल, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात करो मैं गोल गोल रोटी ये एक बार क्यों बनी बोले कोई गौ था बनी रोटी गोल गोल आए बोलते एक अंग्रेज जान और तीन बोले कि तुम कर मशीन रोटी बनी गोल गोल और तो चल रहा है चूल्हा पर और तब आए तब दिखती है तीन बोलिए मनोबल से बढ़ती है ना। तब हम खत्म भी जो ना जी जब याद से हमारे यहाँ रुकता ये रोटी नहीं बनो गोला ये बोलो ये बोलो ये कल मैं तुम्हारा करता बाद में बोलूं और फिर थोड़ा एक गीत एक महाराजेश्वरी एक लाइन ना भाई बोलिए एक थोड़ा एक बोलिए ये पढ़ा आप जरा सुनो भाई ध्यान से। राजराजेश्वरी मैया की जय। ऊंचा चुलगढ़े माता तेरू मंदिर, ऊंचा चुलगढ़े माता तेरू मंदिर, तेरा द्वार माँ पड़ी भक्तों की भीड़, तेरा द्वार माँ पड़ी भक्तों की भीड़। चलो अब की भलाई तो पता है भक्तों भीड़ा और रोटी रोटी काट रहे तब खाने का रोटी नहीं खाता तो बहुत बहुत धन्यवाद। तब मिलूँ मैं आते बाद फुर्सत में अब मैं चाहूँ सीधा कथा का मंच पर है भाई आप कुछ बोलेंगी कुछ बोलेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, कुछ नहीं बोलना चाहती है नहीं बोली कुछ बोलो कैसा लग रहा है गाँव में आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हाँ जी चलिए बाद में धन्यवाद। तो चलिए मैं अब आप सभी को ले चलता हूँ सीधा कथा के मंच पर जो है और सुंदर सा कथा का आप श्रवण कीजिएगा और ये देखिएगा आज गांव में जो है एक अलग ही आनंद की अनुभूति होने लगी और सभी लोग ढूंढूंगा तो खुश है आज कोई बात नहीं नमस्कार ठीक बोला बोला अब बोलिए फिर जब मन तो बोल कर शर्माना मैं शर्मा बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है थोड़ी आपका आप हमारे गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और यहाँ पर हमारे ध्यानियों द्वारा भागवत पुराण हो रहा है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे यहाँ पे
सारे लोग एकत्रित होकर बहुत हम तो आपको हृदय से नमन करते हैं। आपका चैनल का नाम भी पुनः गांव की ओर है और आप भी इस काम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये छिप के बजा रहा है। क्यों भाई छिप के शर्मा क्यों रहा है? बजा रहे खुल के ले चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए ऐसा करते हैं भाई, जिसके नाम में इकट्ठा हो रहे भगवान माता रानी के, पहले अब सीधा अब चले कथा के मंच पर और अब जो है आप लोग जो है घर बैठ के कथा का आनंद ले सकते हैं और बिल्कुल खूब शेयर कीजिएगा इस खबर को आप लोग। वैसे हाँ बिल्कुल संतान पर वही प्रभाव आ गया। उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, उसका नाम था वेन। वेन बड़ा दुष्ट हुआ, ब्राह्मणों को कहता मेरी भक्ति करो, मेरे मंत्र पढ़ो, मैं भगवान हूं। पर ध्यान रखो, रावण भी बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था, शिव भक्त था, लेकिन 3 दुर्गुण थे रावण के अंदर। राम को कहता था ये साधारण मनुष्य है, गाय को कहता था ये साधारण पशु है, और गंगा को कहता था ये साधारण नदी है। जिन राम प्रभु ने अपने पिता के एक वचन पर सारी अयोध्या की अचल संपत्ति को छोड़ दिया, क्या कोई साधारण बालक? जो शाम के समय गंगा मां के दर्शन करने हरिद्वार आदि क्षेत्रों में जाते होंगे, पता है तुम्हें? हजारों लोग हर की पैड़ी त्रिवेणी घाट में गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। कौन बुला रहा उन्हें? मां गंगा उनको बुला रही है। राम कोई साधारण नहीं, गंगा कोई साधारण नदी नहीं, और गौ माता कोई साधारण गौ माता नहीं। जब ब्रह्मा जी कह रहे थे सारे देवताओं को और एक स्थान पर विराजमान हो जाओ, तो सारे देवताओं ने सोचा अरे रहने के लिए दुनिया में कोई स्थान हमें है नहीं, केवल गाय माता का शरीर छोड़ करके। और सारे देवता विराजमान हो गई, गौ माता के शरीर में बैठ गए। लक्ष्मी और सरस्वती को आने में बड़ी देरी हो गई, बहुत विलंब हो गया। और जब सारे देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो लक्ष्मी और सरस्वती को बैठने की कोई जगह नहीं मिली गौ माता में। 2 ही स्थान बचे थे। कौन कौन? एक गौमूत्र बचा था, एक गोबर बचा था। लक्ष्मी ने कहा ना गोबर में तो नहीं बैठ पाऊंगी। सरस्वती ने कहा हे बहन, लोग बोलेंगे सारे देवता तो गौ माता में विराजमान है, वो 2 ही नहीं, इतने घमंडी हो गई, इतने अहंकारी हो गई। जो जगह मिल रही साधारण से बैठ जाओ आसानी से। गौमय वसती लक्ष्मी, गौमय में किसका वास हो गया? लक्ष्मी का वास हो गया। और गौमूत्रेण सरस्वती, और गौमूत्र में किसका वास हो गया? बोले सरस्वती का वास हो गया। तो गाय भी कोई साधारण पशु नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए तो हमारे बहुत संत गाते हैं, गौ मेरी माता बोली वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी बोली भाग्य विधाता। गौ मेरी माता बोली वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी बोली भाग्य विधाता। ओ गौ मेरी माता बोली वेद माता, ब्रह्मा जी की बेटी बोली भाग्य विधाता। बेटी
लक्ष्मी को वासे, तेरा मोरवा माझे लक्ष्मी जी को वासे, तेरा गौत्र मामा जी सरस्वती 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 को वासे, तेरा चरणों मछन सभी तीर्थ धाम, तेरा चरणों मछन सभी तीर्थ धाम, तेरा चरणों मछन सभी तीर्थ धाम, तेरा चरणों मछन सभी तीर्थ धाम। गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी होली भाग्य विधाता, गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी होली भाग्य विधाता। राधे राधे, बैठे हैं तो उठाइए हाथ तालियों की सेवा। जय हो। रामकृष्ण अवतार हुई तेरा बाना, 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 क्यों ने तेरी सेवा करी हुई वेद ज्ञाना, 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 तेरी कृपा से हुई बैतरणी पार, तेरी कृपा से हुई बैतरणी पार, तेरी कृपा से हुई बैतरणी पार, तेरी कृपा से हुई बैतरणी पार। गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी हुई भाग्य विधाता, गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी हुई भाग्य विधाता, गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी हुई भाग्य विधाता, गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी हुई भाग्य विधाता, गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी हुई भाग्य विधाता, गौ मेरी माता गोविंद माता, ब्रह्मा जी की बेटी हुई भाग्य विधाता। तो रावण के अंदर तीन मृग, गाय को कहता है कि पशु है, राम को कहता है साधारण मनुष्य है, और गंगा को कहता है साधारण नदी है। बस ये तीन दुर्गुण थे रावण के भीतर, अन्यथा रावण तो बड़ा ज्ञानी था, बड़ा बुद्धिमान था। बैठ जाओ इसलिए बैठ जाओ। वेद भी बड़ा दुष्ट हुआ। ब्राह्मण ने कई बार समझाया, अरे वेद के विरुद्ध जो व्यक्ति कर्म करता है उसको सजा भोगनी पड़ती है, लेकिन नहीं माना। ब्राह्मण एक दिन कुपित हुए और ऐसा श्राप दिया ब्राह्मणों ने उसको कि उसका शरीर उसी समय राख बन गया, राजा बना राख बन गया। बोले राधारमण भगवान की जय, गंगा मैया की जय हो। अब सबने कहा भाई अब राजा तो मर गया, अब क्या करें, इसके शरीर का क्या करें। तो इसके राख का मंथन किया गया, तो उसकी राख से दो पुरुष प्रकट हुए, एक निशीत हुआ निषाद जाति का, और एक पृथु भगवान के रूप में प्रकट हुई। साधारण नहीं, सीधे परमात्मा ही जन्म लेकर के आए और पृथु के रूप में प्रकट हुई। बोले पृथु भगवान की जय हो। तो पृथु भगवान में पहले के जो राजा था अंग धर्मात्मा था, लेकिन बेन बड़ा दुष्ट हुआ, और बेन के कारण से पृथ्वी ने अन्न छुपा दिया अपने भीतर। ना भुक्तम क्षीयते कर्म
जन्म कोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतः कर्म शुभम्। कर्मों को 100 बार जन्म लेने के बाद भी कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। सतेरपि जन्म कोटि सतेरपि 100 बार जन्म भी लें तब भी कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। आप ये सोचेंगे ये जन्म हमें मिला हुआ है, इसको नष्ट कर देते हैं तो अगला जन्म सुखी रहेगा। ध्यान रखना, भगवान ने तुम्हें ये हाथ भी दिए, पैर भी दिए, और हो सकता अगले जन्म में हाथ ही ना हो सकता अगले जन्म में पैर ही ना हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कर्मों को अच्छा बनाता है। भगवान प्राप्ति के 3 मार्ग है। पहला मार्ग है भगवान की प्राप्ति का ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, और तीसरा मार्ग है कर्म का मार्ग। ज्ञान की पगडंडी पे हर व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है साहब। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो कठिन साधना करनी पड़ती है, और ज्ञान आसानी से बैठता भी नहीं है। जहां पात्र ठीक नहीं है वहां ज्ञान बैठता भी नहीं है। तो इसलिए ज्ञान आसानी से न बैठता है न ज्ञान कोई प्राप्त कर सकता है। तो दूसरा मार्ग भक्ति का है, भक्ति का मार्ग भी बड़ा कठिन है। तीसरा मार्ग बड़ा सरल मार्ग है भगवत प्राप्ति का। कौन सा? बोले सरल मार्ग कर्म का मार्ग है। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। ये कर्म का मार्ग है। अब देखो हमारी रतुड़ी जी कहां से, जाखणीदार से यहाँ आए तो कर्म करने के लिए आई। अगर ये वहीं बैठे बैठे सोचे कि कथा यहीं बैठे मुझे वो केमर सोड़ वाली कथा प्राप्त हो जाए तो नहीं हो सकती थी। तो यहाँ चल करके आई हमारी रतुड़ी जी, तो ये कर्म कर रहे हैं। ताली बजाओ उनके लिए जरा जोरदार। तो कर्म का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। हम कहीं जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमने कोई ऐसे गाने बजाने जिससे हमारा मूड खराब हो जाए, बुद्धि भ्रमित हो जाए, मन में कई प्रकार के विकार जन्म ले ले। अरे जा भी रहे हैं तो रास्ते में भगवान का नाम लेके ही जाओ। घर से जब आप चल रहे हैं तो उस परमात्मा को हो बंधन करके निकलो। हे परमात्मा, ठीक से मैं आज दिन भर कार्य करके वो शाम को वापस लौट के आऊं। अन्यथा कई लोग तो चलते चलते ही श्वास गंवा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बैठे बैठे चले जाते हैं। पर रात को अगर कोई घर जा रहा है ऑफिस से, रात को अगर नौकरी करके कोई घर आ रहा है तो शुक्रिया अदा करो उस परमात्मा का। अरे उस पर भगवान की कृपा से तुम लौट करके अपने बच्चों के पास आ गए, अपने बीवी के पास आ गए, अपने परिवार के पास आ गए। लोग तो सांसें गंवा देते हैं चलते फिरते हैं। इसलिए धन्यवाद तो उस परमात्मा को, तूने फिर से एक दिन और दिया है। रात को हम लोग सो जाते हैं, निष्फिक्र होके सो जाते हैं। कहीं का भरोसा सुनना, भगवान का भरोसा। और छाकों की रात में तुमने विश्वास दिले सकते कि बहुत का भी वर्ण कल नाम तो काल का है। राम जी को अगले दिन तो राज्याभिषेक होना था और मिल गया वनवास। इसलिए कोई भी काम करना है तो कल पर मत छोड़ो, आज पर ही रखो। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पर लय होएगी तो बहुरी करोगे कब। भगवान अवसर देते हैं, मौका देते हैं। केमरसोड़ की धरती पर यह कथा होने लगी, यज्ञ होने लगी, ज्ञान यज्ञ होने लगी, भगवान को अवसर देने ये क्षेत्रवासी होते हैं। अरे कोई भी वंचित न रहे ये यज्ञ सी, चाहे हाथ से कर्म करो, सेवा करो, भक्ति करो, चाहे तुम एक फूल भी भगवान को चढ़ाओ, लेकिन अपनी सेवा जरूर परमात्मा तक चढ़ाओ। ये भगवान ने मौका दिया है तुम्हें, बार बार ये अवसर नहीं मिलता। आज पहली बार ये गौ माई कथा होने लगी साहब, जो सामूहिक तौर पर सारा गौ माता और सारी ध्यानी मिलते कर लगी कथा। तो ये मौका भगवान ने दो। हम सोच रहा हम कोई भी छोटो सी काम करत 50 विघ्न है जाना। बहुत सारे लोग तो रुपया भी रख देना, हम अगले साल कथा करोड़ साल, पर जगते हैं भगवान की कृपा नहीं, ये रुपया भी सिंधु के पर रह जाए। तुम सोच रहे कि हम अगले साल तीर्थ यात्रा करने के जा रहा, 4 धाम की यात्रा पर जा रहा साहब, पर जगते हैं भगवान की कृपा नहीं हुए, तकते पत्ता भी नहीं उठी सकते। मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। भगवान कहते हैं मेरा भय ना हो तो सूर्य कभी अपनी गति ना करे, चंद्रमा कभी अपनी गति पर न चले, पवन कभी अपनी गति पर न चले। इसलिए उस परमात्मा की कृपा जिस मानव पर हो जाती है तब सारा लोग तय पर कृपा करने लगा।
तो पृथ्वी भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया और सारे देवताओं को बुला के, असुरों को बुला के, फिर पृथ्वी का दोहन करके एक एक चीज सबको बांटी। पृथ्वी ने कहा कोई बछड़ा बन करके मेरे पास आए तब मैं सब कुछ दूं, यहाँ तो सब मालिक बने पड़े। कर्म करेंगे नहीं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। इसलिए कर्म भी ऐसा करना पड़ेगा कि पेड़ लगाना पड़ेगा, उस पेड़ की रक्षा करनी पड़ेगी और तब जाकर के हमें वो फल मिलेगा। लोग आजकल फल तो खाना चाहते हैं पर पेड़ नहीं लगाना चाहते हैं। तो पृथ्वी भगवान ने 100 यज्ञ किए, 100 यज्ञ का संकल्प लिया। 99 यज्ञ जब पूर्ण हो चुके थे तो इंद्र ने आकर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए। इंद्र देखो कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमें फल के नहीं मिल दो, क्योंकि इंद्र हमारी पूजा तो चोरी दे। ये वास्ता हमारा आचार्य जी नित्य बोल रहा, क्या बोल रहा? पूजा पाठ का बाद शक्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्र चोराय नमः। जगते यहाँ पर को नौ नहीं लेनी तक तो बड़े पुण्य नहीं मिलने, और तई वजह से हमसे पुण्य की प्राप्ति नहीं हुई। जब आप ध्यान में बैठे, व्रत में बैठे, पूजा अनुष्ठान करने लगे, तो अपना आसन पर बैठे माला जपने लगे, एक चम्मच जल उठाना धरती में डाल देते, मैंने शक्राय नमः, इंद्राय नमः, तब पानी आंखों में लगो, तब इंद्र खुश हो जाओ। और निलिंदे को नो सट पुण्य चुराते चले जाओ, और तब हम लोगों को पुण्य नहीं मिलता है। आई इंद्र घोड़ा चुरा करके जैसे ले गया, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान ने कहा मानो क्या चाहते हो? तो पृथ्वी भगवान ने कहा आज मुझे 1000 कान, 10,000 कानों की शक्ति मेरी कानों में दो। क्यों? ताकि मैं आपकी कथा से कभी वंचित न रहूं। बड़े प्रसन्न हो गए मेरे नारायण भगवान, 10,000 कानों की शक्ति पृथ्वी राजा को दी। इंद्र ने पता लगी कि भगवान प्रकट हो गए 99 यज्ञ में। अपनी बेटी अर्ची को हाथ पकड़ी, तुरंत लिखते आई और पृथ्वी राजा का तगड़ा में अपनी बेटी को विवाह कर दिया। क्षमा याचना करी, एक विद्या सिखाई, अंतर्धान विद्या, और अंतर्धान के ही पुत्र हुए हविर्धान। जब उनका बेटा हुआ पृथ्वी भगवान का तो उसका नाम ही उन्होंने अंतर्धान रख दिया। अंतर्धान का बेटा हुआ हविर्धान, हविर्धान के यहाँ हुई प्राचीन वरी। जो भागवत का बहुत सुंदर प्रसंग। जो लोटे से पानी पिला रहे हैं इसको कहते हैं मैनेजमेंट, ताकि जो है प्लास्टिक के गिलासों से कचरा ना हो, इसलिए लोटे से पानी पिलाया जाता है। राजा की सारी आंखें कान खुल गई। बोले श्याम सुंदर भगवान की प्रिया व्रत उत्तान पादो सतरूपा पते सुतो। दूसरे बेटा है मैंने महाराज के प्रियाव्रत। प्रियाव्रत का बोला जैन अपना जीवन में अच्छू व्रत लीजिए। अच्छू व्रत क्या? आज से हम कहेगा दगड़ा में गलत व्यवहार नहीं करने। व्रत भूखा रखना को नो नहीं हो तो मन में अगर हमारे व्रत रखे हो, मन में 36 अवगुण भरिया पड़िया, सासुरी खूब पटली गाल देने लगी बारी, और तब ने मेरे व्रत रखे। वो कोई व्रत तो भूखे रखने का नाम नहीं, विचारों को शुद्ध करना ही व्रत कहलाता है। नियम से रहना। हमारा घर पर कोई शराब पीते, कोई हमारी रसोई में ना जाओ, कोई भगवान का मंदिर में ना जाओ, नियम बना जाओ। आज दिन हम अपने घर के भीतर कभी जूते और चप्पल ले लेके जाएंगे, नियम बना लो अपने जीवन में। जिसने अच्छा नियम अपने जीवन में बना दिया वही प्रियाव्रत है। एक दिन सूर्य भगवान से ठन गई, दिन रात क्यों होती है, दिन ही दिन होने दूंगा। मन महाराज आए, भाई रात लोकारी भगवान की बनाई रुकते हैं, सड़कते हैं, दिन बनाए काम करते हैं। ये वास्तव सृष्टि को नियम न बदले। उपदेश देकर के वहां से चले गए। प्रियाव्रत महाराज ने इनके बेटा हुए अनिग्र, अनिग्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। 7 द्वीपों के मालिक बने इनके पुत्र। सबसे बड़े बेटा है, नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, पास में सारे बच्चों को एक साथ बिठाया। कभी कभी अपने घर में बैठ करके अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा जरूर बिठाना चाहिए, पास में उनको संस्कार देना चाहिए। बेटा ये जन्म क्यों मिला हुआ है बताओ तो सही। तो सारे बच्चों ने कहा पिताजी ये जन्म तो हमें खाने और सोने के लिए मिला हुआ है। प्रियाव्रत ने कहा, महाराज ऋषभदेव जी ने कहा
खाली और सुने ये बड़ी नायम देहो देह भाजान लोके। अरे ये देह भगवान ने दी है केवल खाने सोने के लिए नहीं, खाना खाते तो पशु भी है, परिवार पशु का भी है। बेटा ये जीवन मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। इस जन्म में अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो फिर से 84 के चक्र में ही संसार में भटकना पड़ेगा। 99 बच्चों को ऐसा ज्ञान मिला, सीधे बैरागी बन गए। लेकिन बड़े बेटा भरत जी ने कहा मैं राजा बनूंगा। बहुत समय जब बीत गया, भरत जी राज्य भोगते भोगते बहुत समय बीत गए। एक दिन भरत जी के मन में भी आया कि मेरे सारे भाई तो विरक्त महात्मा बने पड़े हैं, मैं अकेला भला यहाँ राजपाट भोग रहा हूँ, मुझे भी चलना चाहिए घर गृहस्थी को छोड़ करके। वो सीधे चल पड़े कहाँ, नेपाल में गए गंडकी नदी के पावन तट पर। वहां दामोदर कुंड है एक, जहां शालिग्राम भगवान आज भी निकलते हैं। आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारे यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां आई है सब गंडकी नदी से। जैसे आपने देखा होगा राम लल्ला का, अयोध्या में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापना हुई है वो शिला कहां से आई, गंडकी नदी नेपाल से आई। उस कुंड की एक विशेषता है कि पत्ता तुलसी का ऊपर डालो, 10 फीट नीचे से शालिग्राम भगवान तुलसी से मिलने के लिए आते हैं। एक माता जी हमें परसों बता रही थी कि हमें महाराज जी कई लोगों ने टोक दिया कि तुलसी की माला पहने कि नहीं पहने। तो हमने कहा क्यों नहीं पहने? बोले लोग कहते हैं यहाँ तो बड़ी तरह तरह की बातें उठ रही कि तुलसी की माला पहनेंगे तो ये तो केवल विधवा स्त्री पहन सकती। मैंने कहा कहाँ लिखा है ऐसा बताओ। ध्यान रखना, सोने और चांदी की अगर माला पहनोगे तो चोर की नजर पड़ी रहेगी, और अगर तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। जिसने तुलसी की माला धारण की है मेरे श्याम सुंदर की नजर उस पर हमेशा रहेगी, ये मेरा। और सोने और चांदी की माला पहनोगे तो चोर हमेशा ताक दे रहे काट और तुलसी की माला पहनोगे तो चोर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। माखन चोर का तुम हमेशा इंतजार करके रखोगे, माखन चोर कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए बिना तिलक और बिना तुलसी की माला तो किसी को रहना ही नहीं चाहिए। अंतिम समय में कभी कभी भी हमारा अंतिम समय ऐसा को दो, और तय समय में अगर यमराज ने देख लिया हमारा गला पर तुलसी की माला और तिलक लगी हो भाई तो भगवान को क्या चाहिए नहीं। साधारण जीव को तो पकड़ के ले जा सकता है, डंडे मार के ले जा सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों को ऐसे ही यमराज नहीं उठाता है। ध्यान रखना। बोले राधा रमण भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय। भरत जी गए गंडकी नदी में जाकर के वहां बैठ गए एक दिन ध्यान में, और जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे थे कि अचानक से गर्भणी मृगणी आई पानी पीने के लिए, और मृग ने पीछे से एक शेर ने दहाड़ मारी और गर्भवती मृगणी पानी के उसी कुंड में गिर गई, दामोदर कुंड। उसका गर्भ गिर गया, मृगणी मर गई। भरत जी को बड़ी दया आई उस मृग के शावक को देख करके, वो तुरंत छलांग लगाई पानी में और उस बच्चे को बचा लिया। बचाना पाप नहीं, बचाना पुण्य का काम है। लेकिन भरत जी सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा घर लेके चलेंगे। मन के बारे बन गए वन तजवस्ती मां। गए तो थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन अब तय बालक तय मृग का बच्चा बड़ी पैन पोषण रहेगी, मेरो बच्चा। ये मन तय जन चाहो तन बने सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन ही मिलावे राम से तो मन ही करत भजी। अब उस मृग शावक के चक्कर में पड़ गए कि मेरा बच्चा। क्वचित गायन्त्याम रुदती पक्षी। मृग का बच्चा रो रहा है तो भरत जी भी रोने लगे। मृग को बच्चा के रोने लगे अपनी मां